मंदिर के सामने ये 2 पिलर रहेंगे। ये पिलर हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिनको हम प्राचीन इतिहास की बिल्डिंग्स कहते हैं, उसमें भी ये 2 पिलर आपको देखने को मिलेंगे। ये पिलर क्या दर्शा रहे हैं? ये पिलर दर्शा रहे हैं वो द्वार जो अवेकनिंग तक जाएगा, यानी वो एंट्रेंस, वो एंट्री जो अवेकनिंग तक जाएगा। एंड बेसिकली ये पिलर एंट्रेंस पे होते हैं जहाँ पे एंट्री होती है। यानी यहाँ से ये हमें बताया जा रहा है कि एंट्रेंस यानी ट्रांस ट्रांस वो स्टेट है जो हमें उस अवेकनिंग तक लेके जाएगी। जब ट्रांस में हम जाते हैं तो ट्रांस वो चाबी है जो हमें पायदान दर पायदान, यानी ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये सीढ़ियाँ उस अवेकनिंग तक जा रही हैं, उस सुप्रीम कॉन्शियस तक जा रही हैं, यानी एनलाइटमेंट तक जा रही हैं। और उसका रास्ता है ट्रांस स्टेट। ट्रांस स्टेट स्लीप और अवेक के बीच की स्टेट है। ट्रांस स्टेट कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बीच की स्टेट है। ट्रांस लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बीच की स्टेट यानी थर्ड आई, उसकी स्टेट है। तो जो भी ये स्टेट है, इस स्टेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं इजीली, और इसमें अपने मैनिफेस्टेशन के बीज हमें डाल के आने हैं। और आज मैं यही सिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम ट्रांस स्टेट को फील करते हैं, वो जो हमारी नेचुरल स्टेट है, उसमें हमें पीस मिलती है, उसमें हमें हैप्पीनेस मिलती है, और हीलिंग की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, क्योंकि हमें ब्लॉकेज को हील करना है और ये सबसे बेहतरीन तकनीक है। हम ट्रांस स्टेट में जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक ट्रांस स्टेट में जाने के लिए मंत्र लेते हैं। मंत्र कोई भी मंत्र लेते हैं या नाम जाप भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कोई मंत्र नहीं दूंगी। यदि आप मंत्र दूंगी तो आप, जैसे मैंने दिया ओम नमः शिवाय, तो आप शिव जी को इमेजिन करोगे। तो मंत्र इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमें जाना ही नहीं है उस कंसेप्ट में जिसमें ध्यान वगैरह चीजें होती है। हमें कंसेप्ट पे जाना है अपने अंदर की इनर हीलिंग करने के लिए, ताकि हम कुछ कर सके लाइफ में। तो मैं आपको एक अफर्मेशन कहती हूँ कि आप एक अफर्मेशन तैयार करें। वो अफर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इतनी क्लियर जितना आपका गोल क्लियर है। यानी वो जो अफर्मेशन है वो बिल्कुल आपके गोल के लिए ही होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अब क्लियर कैसे? यदि आप कोई टीचर बनना चाहते हैं तो हाँ बनो ना फिर टीचर। यानी जो यूनिवर्स है ना, जो जितने आपकी अफर्मेशन या जो आपका गोल क्लियर होगा, यूनिवर्स उतना ही अच्छा काम करेगा। और फिर आप कहोगे मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई। और फिर हो भी यही रहा है, लोग आपसे कहते हैं मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई, और आप कहते हो मेरी तो नहीं, मेरी तो नहीं। लेकिन दुनिया भर में मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है कि मैनिफेस्टेशन के कोर्स सिखाए जा रहे हैं ना, लाख लाख की ट्रेनिंग हो रही है इनकी, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपके पास क्लियर विजन नहीं, क्लियर सेटिंग गोल नहीं। ये सोचो एक लंबी लाइन लगी हुई है मैनिफेस्टेशन करने वालों की यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स खड़ा है, लाइन में खड़े हैं। आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है ठीक है, जाओ बनो। एक आपको क्या है? मुझे, मैं बनना तो डॉक्टर चाहता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, और फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा सेट है। अच्छा अच्छा हटाओ, इतना क्या टाइम है, निकालो निकालो निकालो, अगला अगला। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है चलो चलो करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा मनी आए, लेकिन मुझे है ना ये हो रहा है कहाँ से? हटाओ हटाओ, इतना टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए मैं मंथली कमा रहा हूँ, चाहता हूँ। हटाओ हटाओ हटाओ, मैं 10 लाख मंथली कमा रहा हूँ, ये ही मेरा गोल है। ठीक है करो करो। कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्स उन लोगों को सेलेक्ट कर रहा है, अभी यही बताऊंगी, सेलेक्ट कर रहा है जो बिल्कुल क्लियर है जिनका गोल, और जिसमें इतना भी डाउट है यूनिवर्स के प्रति, अपने गोल के प्रति, वे लाइन से निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है। ये हो रहा है यहाँ पे, यही लोग रूल बता रहे हैं और इसी के ही सिखाने के पैसे हो रहे हैं। सेट, तो मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको, सेट एक क्लियर 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 गोल। डाउट 0% नहीं होना चाहिए आपके पास, ना यूनिवर्स के प्रति, ना अपने प्रति, या यूनिवर्स नहीं तो आप जो भी इष्ट वगैरह रखेंगे भगवान के प्रति, किसी के भी प्रति कोई भी डाउट नहीं। ये चीज मेरी है और मेरे पास ऑलरेडी है।
बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात जब अपने नसों में उतार लेते हैं आप, तब चीजें होती हैं। अब इसमें आपको कई कई पॉइंट होंगे जो मैं आगे समझाऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ ट्रांस में कैसे जाए। ट्रांस में जाने के लिए अपना जो सेट गोल है, जो तो ट्रांस के लिए हमें क्या करना है, एक अफर्मेशन है, हम उस अफर्मेशन के थ्रू ट्रांस में जाएंगे। वो अफर्मेशन हमारा टूल है, मंत्रा है, ये लेके चलो, ठीक है। अब वो अफर्मेशन बहुत क्लियर रखना, 4 वर्ड की रखना, जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, आई एम यूट्यूबर, आई एम वट एवर, जो भी रखना, छोटी सी रखना, रख लिया आपने। अब उसके बाद आपको ऐसे बैठ जाना है या फिर लेट जाना है, रात को सोते वक्त भी आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली आप रिलैक्स की, कंफर्टेबल हो ऐसी सिचुएशन में, रिलैक्स की। आपको आपको पहले अपनी ब्रेथिंग पर ध्यान लगाना है, ठीक है। आप एक ब्रेथिंग ले रहे हो, एक गिनना है, फिर 2 ब्रेथिंग ले रहे हो, 2 मनी मन में 2 गिनना है, अब फिर 3 ब्रेथिंग ले रहे हो, 3 गिनना है, आप 4 ब्रेथिंग ले रहे हो, 4 गिनना है, अब 5 ले रहे हो, यानी 7 तक गिनना है आपको, 14 तक भी कर सकते हो, 7 या 14। अब आपको वापस उल्टी गिनती करनी है, 7 ब्रेथिंग आ रही है, 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको ये सब आंखें बंद करके ही होगा प्रोसेस। अब आपको वो जो फॉर्मेशन है वो चैंट करनी है, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। यहाँ पे ध्यान लगाते हुए, कहीं पे भी ध्यान लगाओ, कोई मैटर नहीं करता, हमें कोई ध्यान नहीं कर, हम ट्रांसिट। जब आप इसे ही बोलते हो ना, आई एम रिच, 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 आई एम, एक रिदम, रिदम का बहुत ध्यान रखना है, एक ही रिदम में होना चाहिए, इसलिए मंत्र करते हैं ताकि एक ही रिदम में हो। मंत्र भी हम इसी तरह करते हैं, क्योंकि रिदम हमें बाद में जाके पता चलती है, उसकी साउंड, उसकी लय बाद में पता चलती है, इसीलिए हमारी चीजें नहीं हो पा रही ध्यान जाप इन सब से। अब जो एफर्मेशन है आप कर रहे हो, उसकी रिदम, जैसे आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो यही रिदम रखनी है आपको। अब इसमें ना हो जाना, इसी में ही रिजिड हो जाओ कि अब यही करना है मुझे, रिदम मेरी मिस हो गई। मेनली ये चीज सहज होती है, यहाँ सिखानी इसलिए पड़ रही है, सिखाने में ही आप गलती करते हो। आप देखो, बिल्कुल सहज होके आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, ऐसे ही करते जाना है। अब जहां कई दफा लोग क्या, आई एम रिच, 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 ये बिगड़गी ना रिदम। रिदम बिगड़ना यानी ब्रेथिंग सिस्टम बिगड़ना, ब्रेथिंग बिगड़ रही है, रिदम सेम रखनी है, यानी बिल्कुल सहज, बिल्कुल सिंपल रहना है, ठीक है। जैसे कोई नाम चैंट करता है, राधा, 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 लेकिन किसी के पास तो टारगेट इतना होता है कि मुझे 108 बार 4 माला राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। यदि राधा राधा कर रहे हो तो फिर इसी में ही रहो, राधा 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 राधा। रिदम का इतना इम्पोर्टेंस है ना, आप एक रिदम, मेडिटेशन के दौरान आप मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, अफर्मेशन, एक ही रिदम रखनी है। जैसे मैंने काउंटिंग की रखी, 1 2 3 4 5, ऐसे ही रिदम, आई एम रिच, आई एम रिच, यही कहते जाना है, करना है। धीरे धीरे आप है ना किसी और स्टेट में पहुंच जाओगे। ये बोलते रहेंगे, मनी मन बोलते रहोगे, यदि बोलना रुक गया है और सब कुछ ठहर गया है, ठहर जाना, और ऐसे ही ट्रांस में जाते हैं। आप एक दफा करके देखना, यही टूल है ट्रांस में जाने का। और फिर आप ट्रांस में चले जाते हो, यानी डीप मेडिटेशन में चले जाते हो। वहां बस आपको रुक जाना है, ये चैंटिंग चलती रहती है वहां पे। आप ये ट्रांस में आप कहाँ जा रहे हो, ट्रांस में आप अपने डीप जा रहे हो, मन के डीप जा रहे हो, जहां पानी बिल्कुल शांत है। शांत पानी में ही अपना चेहरा दिखता है, शांत पानी में ही आपको चीजें दिखाई देंगी, समझ आएंगी, और जो अफर्मेशन है वो पानी में, शांत पानी में समाएंगी, यानी सबकॉन्शियस में समाएंगी। आप अपने सबकॉन्शियस को छू के आ रहे हो, छू के। ये ट्रांस, ट्रांस का इतना इम्पोर्टेंस है ना, बस आप सर्च करना टीएम मेडिटेशन, इतने आपको साइड पे इतने इफेक्ट मिलेंगे ना।
कि अब जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना, स्ट्रेस में रहते हैं, वो इससे बिल्कुल कंप्लीटली डिप्रेशन से, स्ट्रेस से निकल सकते हैं। बिल्कुल इस स्टेट में इतने हार्मोन्स, जो खुश करने वाले हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। खुश करने वाले हार्मोन्स मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हमें चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कई दफा लेट होती है तो हम खुश नहीं हो पाते। जो डिप्रेसिव लोग हैं वो खुश नहीं हो पाते, उन्हें मतलब जो उदास है ना वो उदास ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हम उदास रहते हैं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो एक हार्मोन्स होता है, एक कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन्स है ना, वो रिलीज होता है जब आप एंशियस होते हो, स्ट्रेस में होते हो। और जब वो रिलीज होता है उससे और आप एंशियस होते हो, स्ट्रेस होते हो। आप स्ट्रेस में होते हो, फिर वो हार्मोन्स रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है तो आप फिर स्ट्रेस में होते हो, और ये पूरा सर्कल चलता ही जाता है। इसलिए जो डिप्रेशन में होता है वो डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि उसे खुशी ही नहीं होती, उसे अच्छा ही फील नहीं होता। और जब तक आपको अच्छा ही फील नहीं होगा तब तक मैनिफेस्टेशन वगैरह ये सब तो भूल जाओ। अच्छा फील करना पड़ता है, पॉजिटिव फील करना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। पॉजिटिव ही नहीं फील करोगे आप तो कैसे आगे बढ़ोगे? अब जो उदास है वो उदास ही ऐसे सर्कल उनका चलता जाता है, और लेकिन जो ट्रांस स्टेट है वो वन वन टाइम में ही उसको ब्रेक करती है, और एक जो खुशी पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है वो रिलीज करती है, और आपको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा फील होता है। और जब अंदर से अच्छा फील होता है फिर वो हार्मोन्स निकलते हैं, और फिर आप अच्छा फील करते हो, फिर अंदर से अच्छा लगता है, फिर वो हार्मोन्स निकलते हैं, और उस खुश करने वाले हार्मोन से वापस अच्छा फील करते हो। अब अच्छा फील करने का सर्कल चलता रहता है, और जब अच्छा फील करते हैं तब मैनिफेस्टेशन होती है, हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, और हमारे जो सबकॉन्शियस है उसमें पॉजिटिव बीज होते हैं, पैदा होते हैं, और जो जाकर एक पेड़ बनेंगे। यानी मैनिफेस्टेशन का जो बीज डाला वही तो पेड़ बनेगा, बीज में ही पूरा पेड़ है। लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन के बीज ऐसे ही पड़े हुए हैं, वे कब खिलेंगे? वो अब खिलेंगे, ये मानना है आपको। अब इसी में ही मैनिफेस्टेशन की मैं एक और चीज बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन में लोग आपको और ये फैला हुआ भ्रांति देंगे कि हमें लोगों से प्यार करना है, हमें ये रखना है कि सब खुश हैं। आ, कोई कहते हैं कि हमारी जो सोल का पर्पस है वो लव है, हम यहाँ लव बांटने के लिए आए हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वे आपको एग्जैक्ट नहीं बताते करना क्या है। लव इज सेल्फ लव, सेल्फ लव इज ए की, इसकी है ये आपकी। जब आप सेल्फ लव कर लेते हो ना, अपने आप से प्यार करने लगते हो, तो यानी अब दर्पण में सब क्या दिखेगा? दर्पण में सब प्यार करने वाले दिखेंगे, यानी यूनिवर्स आपको प्यार करने वाला ही इंसान बनाएगा। आप यूनिवर्स के चहीते हो जाओगे। सेल्फ लव। अब सब ये कह रहे हैं आप दूसरों को प्यार दो। दूसरों को प्यार देना ऐसे ही है शीशे साफ करना। मैं हूं शीशे में, दिख मैं रहा हूं। यदि मैं सेल्फ लव करता हूं तो शीशे में यानी दर्पण में, मिरर में वो ही दिखेगा, मैं लव ही दिखेगा। अभी आप लव दर्पण को साफ करो, इसलिए सेल्फ लव सबसे पहले सेल्फ लव सीखो। सेल्फ लव सीखो, उसके बाद ट्रांस के स्ट्रेट में जाओ, हैप्पी फील करो, उसके बाद मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन कुछ इस कारण भी नहीं होती है आप लोगों की मैनिफेस्टेशन, जैसे आप इन वाइब्रेशन की मैनिफेस्टेशन चाहते हो और हो इस वाइब्रेशन पे, कैसे मिलेंगी चीजें? यानी आप ए लेवल की वो चाहते हो मैनिफेस्टेशन, लेकिन सी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो कैसे मिलेंगी? तो सी लेवल की से अलाइनमेंट होगी और सी लेवल की चीजें मिलेंगी। लेकिन जब आप ए लेवल से अलाइन होते हो, यानी जो मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो, जो चीज चाहते हो, उसी ही वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करो, उसी से ही अलाइन करो, तो आपको वही चीजें मिलती हैं। लेकिन आप ये चीज जाके वाइब्रेट वहां करते हो, फियर पे वाइब्रेट, गिल्ट पे करते हो वाइब्रेट, होगा या नहीं होएगा, होएगा या नहीं होएगा, इस पे करते हो। फिर आप करते हो नहीं नहीं मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ।
मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ ये कह के अपने आप को पागल बना रहे हो। अंदर से वो वाइब्रेशन आनी चाहिए आपके। अब अंदर से वाइब्रेशन, जैसे ही अंदर से वाइब्रेशन आती है ना, जिस तरह की वाइब्रेशन आती है, आस पास की जो एनर्जी है उसी तरीके से रिएक्ट करती है। आपको ये लेके चलना है, जो भी एनर्जी है उसको हमें ही चलाना है। जो भी एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठा हुई है उसे हमें चलाना है, मुझे चलाना है। और मुझे चलाने के लिए मुझे पहले पॉजिटिव फील करना है। पॉजिटिव फील करते ही वो पॉजिटिव फील्ड पे वाइब्रेट करेगी वो एनर्जी और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन यदि आप ही नेगेटिव रहोगे, आप ही लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, आसपास की एनर्जी भी लो हो जाएगी और वो उसी तरीके से काम करेगी। आपको एनर्जी को चलाना है पहले। आपको एनर्जी को प्रोत्साहित करना है। आपको एनर्जी, ये नहीं कहते शक्ति को आप चलाओगे, सिद्धि को आप चलाओगे, ऐसा ही एनर्जी को आपको चलाना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैनिफेस्टेशन का, वो है डिटैचमेंट। आपको उस गोल से डिटैचमेंट होनी चाहिए, डिटैच होना है। अब डिटैच क्यों होना है? हमें वही चीज चाहिए, हमें डिटैच क्यों होना है? जब आप उस गोल से डिटैच होते हो ना, डिटैच, तो इसका मतलब ये साइन जा रहा है यूनिवर्स को कि वो आपके पास है। यानी जो चीज आपके पास है आप उसके प्रति ऑब्सेस रहेंगे। आपके पास आपके पास बहुत मनी, आप मनी के प्रति कभी ऑब्सेस रहेंगे? क्यों रहेंगे? नहीं। आपके पास जो चीज होती है आप उसके प्रति कभी क्रेविंग नहीं करते, आप ऑब्सेस नहीं होते, आपको चाहिए नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको जब ये मानना है कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो यानी डिटैच होना है। अब डिटैच कैसे अप्लाई करोगे? यानी आपने मैनिफेस्टेशन की, सरेंडर, छोड़ दिया उसके प्रति। ये नहीं कैसे कैसे होएगा, कैसे होएगा, क्या ये कैसे होएगा, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ कैसे होएगा, नहीं। सरेंडर करना है। आप करके देखो, आप 1 महीना 2 महीना सरेंडर की, सब वो देखेगा। मैंने मैनिफेस्टेशन की, चीजें की, अब सब वो देखेगा। कौन देखेगा? ऊपर वाला परमात्मा देखेगा। यूनिवर्स पे छोड़ दिया मैं, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। आप किसी पर्सन के प्रति ऑब्सेस होते हो क्योंकि वो नहीं मिला आपको। जो मिल जाता है उसके प्रति ऑब्सेस नहीं होते, डिटैच होते हैं। डिटैच रहो, जो चीज है सरेंडर करना है आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर चीज है। यदि आपको पूरी वीडियो में यदि समझ में आया है तो ये है कि व्हाट यू वांट, क्लियर गोल। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए कि मैंने बताया था आपको अलाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो इमेज है वो क्लियर रखनी है और जो अफर्मेशन की लाइन है वो क्लियर बनानी है। इससे आप अलाइन हो जाओगे और फिर बाद में आपको डिटैच होना है। डिटैच कैसे होना है? जो वो फ्रीक्वेंसी है उससे अलाइनमेंट के लिए, यानी आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो इस चीज के लिए। अब ये डिटैच मैं उस चीज के लिए करा रही हूँ कि मैंने बताया था कि आप इस हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट ही नहीं कर रहे इस फ्रीक्वेंसी पे। अब जब आप डिटैच हो जाओगे, यानी ऑलरेडी मेरे पास वो चीज है ऐसा फील करो, तो आप यानी उसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज है।